बच्चों को मेरा प्रणाम। अप्पा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुनीता पाटिल। मैं दूसरी कक्षा को हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। तो बच्चों, हमने लास्ट पीरियड में क्या क्या देखा है, याद है ना आपको? हमने लास्ट पीरियड में वर्णमाला को देखा है। वर्णमाला मीन्स स्वर, व्यंजन, संयुक्त अक्षर को सीखा है। स्वर कितने हैं और कौन कौन से हैं आपको याद है ना? स्वर 13 है। कौन कौन से? अ से आहा तक है। व्यंजन कितने हैं? व्यंजन 35 यानी 35 है। कौन कौन से है? क से ह तक है। तो बच्चों, संयुक्त अक्षर कितने और कौन कौन से हैं? संयुक्त अक्षर 4 है। श्र से श्र तक, ये हमने वर्णमाला में सीखा है। तो बच्चों, आपको अब मैं आगे का सिखाऊंगी। तो बच्चों, मैं सबसे पहले आपको कुछ सवाल करूंगी, उसका जवाब देना। एक जगह पर बहुत सारे अलग अलग तरह के छोटे बड़े पेड़ पौधे होते हैं। क्या बच्चों? एक जगह पर बहुत सारे अलग अलग तरह के छोटे बड़े पेड़ पौधे होते हैं। उस पेड़ पौधों के बीच में से पानी बहता है। तो हम उस जगह को क्या कहते हैं? बोलो बच्चों, हम उस जगह को क्या कहते हैं? हाँ, एकदम सही आंसर है। हम उस जगह को फॉरेस्ट मीन्स जंगल। उस जगह को हम क्या कहते हैं? जंगल कहते हैं। जंगल में क्या क्या रहते हैं? इस कौन कौन रहते हैं? बोलो बच्चों। जंगल में, हाँ हाँ, करेक्ट, यानी जानवर रहते हैं। जंगल में अलग अलग तरह के जानवर रहते हैं। हम जंगल में कौन कौन से जानवर रहते हैं, अब हम देखेंगे। सबसे पहले बच्चों, आपको मैं एक चित्र दिखाऊंगी। वो चित्र में कौन कौन से जानवर है, आप उस चित्र को देखकर उस चित्र का नाम बताना, यानी जानवर का नाम बताना। सबसे पहले हम देखेंगे देखो और बताओ। देखो और बताओ। तो बच्चों को क्या करना है? सबसे पहले पेज नंबर 9 ओपन करना है। देखो बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 9 ओपन करो। तो उधर एक चित्र दिया गया है। उस चित्र में अलग अलग तरह के जानवर दिए गए हैं। उस जानवरों को देखना और उस जानवरों का नाम बताना। देखो इधर है ना, देखो और बताओ। हेडिंग क्या है? देखो और जानवरों के नाम बताओ। तो देखो, इधर अलग अलग तरह के छोटे बड़े पेड़ पौधे हैं ना, बीच में से पानी बह रहा है ना, करेक्ट? हाँ, देखो बच्चे, एक ये सबसे बड़ा पेड़ है। पेड़ के ऊपर क्या बैठा है? बोलो बच्चों, ये कौन सा जानवर है? हाँ, ये बंदर है। बंदर को क्या कहते हैं आप? मंकी। उसके आगे वाले फंदी पे कौन सा जानवर बैठा है? बोलो। उसके आगे वाले फंदी पर अजगर यानी सांप बैठा है। सांप एक बार छुए तो पानी भी पीने नहीं देता। तो सांप के नीचे कौन सा जानवर है? सांप के नीचे साइड में कौन सा जानवर है? बाघ। बाघ की डरकारी मालूम है ना आपको? तो बाघ के नीचे कौन सा जानवर है? कौन सा? हिरण। कौन सा जानवर है? हिरण। हिरण के साइड में कौन सा जानवर है? हाँ, करेक्ट, बोलो। हिरण के बाजू में जीब्रा। जीब्रा के बाजू में कौन सा जानवर है?
जिब्रा के बाजू में जिराफे। कौन सा जानवर है? जिराफे। जिराफे के बाजू में कौन सा जानवर है? जिराफे के बाजू में घोड़ा। कौन सा जानवर है? घोड़ा। जिराफे के नीचे साइड में कौन सा जानवर है? बोलो। जिराफे के नीचे साइड में हाथी। हाथी के सामने पानी में कौन सा जानवर है? हाथी के सामने पानी में मगरमच्छ जानवर है। मगरमच्छ के बाजू में कौन सा जानवर है? मगरमच्छ के बाजू में शेर यह जानवर है। मगरमच्छ के आगे कौन सा जानवर है? मगरमच्छ के आगे खरगोश यह जानवर है। तो बच्चों आपको समझ में आया ना? चित्र में अलग अलग तरह के जानवर दिखाई दिए गए हैं। हम उस जानवर को देखकर उनके नाम बताए गए हैं। तो आपको ये इसका ज्ञान प्राप्त हुआ ना? जंगल में कौन कौन से प्राणी रहते हैं और उसका नाम, यह आपको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो बच्चों आप आगे नेक्स्ट पेज ओपन करो। देखो बच्चों नेक्स्ट पेज पे क्या है? चित्रों में उचित रंग भरो और उनके नाम बताओ। नेक्स्ट पेज पे क्या दिया है? अलग अलग तरह के बहुत सारे चित्र भी दिए गए हैं। अलग अलग तरह के बहुत सारे रंग भी दिए गए हैं। जो चित्र है उसको सही, जो कलर का वो चित्र रहता है उसमें सही रंग भरकर वो चित्रों को क्या करना है? कंप्लीट करना है। देखो बच्चों बीच में क्या दिए गए हैं? रंग दिए गए हैं। आजू बाजू में क्या दिए गए हैं? चित्र दिए गए हैं। तो सबसे पहला ये चित्र कौन सा है? इसका नाम बोलो। सबसे पहले ए वाला चित्र कौन सा है? सबसे पहले वाला ये चित्र कमल है। कमल मीन्स मालूम है ना आपका? कमल क्या है? फूल है। फिर कमल फूल का रंग कैसा होता है? कौन सा होता है कमल फूल का रंग? कौन सा? पिंक। पिंक मीन्स हिंदी में क्या कहते हैं इसको? गुलाबी। कमल का रंग गुलाबी है। तो कमल फूल में पिंक कलर भरना है। कमल के नीचे कौन सा चित्र है? बोलो बच्चों। कमल के नीचे बैंगन है। बैंगन का कौन सा कलर होता है? बोलो। आप खाते हैं ना सब्जी बैंगन, ब्रिंजल? हाँ बदनीके। ब्रिंजल का कलर यानी बैंगन का कलर बैंगनी होता है, पर्पल। नेक्स्ट नेक्स्ट चित्र कौन सा है? आगे वाला चित्र बोलो। बैंगन के नीचे वाला चित्र कौन सा है? बैंगन के नीचे वाला चित्र दांत का है। दांत मीन्स मालूम है ना आपका? ये वाले दांत सुबह सुबह ब्रश करते हैं ना? हाँ। तो दांत का कलर कौन सा होता है? दांत का कलर सफेद होता है। करेक्ट है ना? तो दांत को सफेद कलर से भरना है। दांत के नीचे वाला कौन सा चित्र है? दांत के नीचे वाला चित्र कुत्ता। क्या है? कौन सा है? कुत्ता। कुत्ते को आप कौन सा कलर दे सकते हैं? आपको मन चाहा जो भी कलर दे सकते हैं। इसमें से कौन सा भी कलर आपको जो पसंद है वो कुत्ते के चित्र में भर सकते हैं। इस साइड की पिक्चर देखो, इस चित्र देखो बच्चों। ये क्या है? माथा है। माथे के ऊपर सिर है। सिर के ऊपर बाल है। तो माथे को कौन सा कलर देते हैं आप? माथे में कौन सा कलर भरते हैं? सफेद भी भर सकते हैं और ऑरेंज भी भर सकते हैं। बाल का कलर कौन सा होता है? मालूम है ना आपका? बाल भेड़ कौन सा कलर है? काला। तो बालों को काले कलर से भरना। नेक्स्ट नेक्स्ट यानी अगला वाला चित्र कौन सा है? संतरा। संतरे का कलर कौन सा होता है? ऑरेंज।
पता है ना, खाते हैं ना। हाँ, तो ऑरेंज के नीचे वाला चित्र कौन सा है? ऑरेंज के नीचे वाला चित्र पत्ता है। पत्ते का कलर कौन सा होता है? पत्ते का कलर हरा होता है। तो पत्ते के चित्र में हरा कलर भरना चाहिए। पत्ते के नीचे से कौन सा चित्र है? पत्ते के नीचे वाला चित्र सूर्य फूल है ना, सनफ्लावर। सनफ्लावर कौन से कलर का होता है? सूर्य फूल कौन से कलर का होता है? येलो यानी पीला, पीले कलर का होता है। सूर्य फूल के नीचे वाला चित्र कौन सा है? बोलो। हाँ करेक्ट, सेब। सेब आप खाते हैं ना, डेली खाते हैं ना। हाँ, सेब का कलर कौन सा होता है? लाल। तो सेब चित्र को लाल कलर से भरना है। तो बच्चों समझ में आए ना, चित्र में कौन सा चित्र है ये पहचान कर उसमें कौन सा कलर भरना है ये आपको समझ में आए ना, इसका ज्ञान प्राप्त करें ना। हाँ, तो बच्चों नेक्स्ट पेज देखो। कहो कहानी। देखकर, चित्र देखकर लालची कुत्ता कहानी सुनाओ। इधर चित्र दिए गए हैं, 4 बॉक्स दिए गए हैं। 4 बॉक्स में आपको किसका चित्र दिखाई दे रहा है? को किसका? कुत्ते का। करेक्ट, एक कुत्ता है। देखो फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, एक चौथा बॉक्स। फर्स्ट बॉक्स में एक कुटिया है छोटी सी, उसके सामने एक कुत्ता है और साइड में रोटी पड़ी हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट पिक्चर में देखो, कुत्ता मुंह में रोटी पकड़ के जा रहा है। तीसरे पिक्चर में देखो, कुत्ता मुंह में रोटी पकड़कर, एक नाला है, नाले के ऊपर एक छोटा सा फूल है, वो फूल की ऊपर से जा रहा है। चौथा पिक्चर देखो, कुत्ता नाले के ऊपर जो पुल है वो पुल के ऊपर है और वो उसके मुंह में से रोटी पानी में गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये सब चित्रों को मिलाकर आपको एक कहानी बनाना है। तो बच्चों मैं आपको ये सब चित्रों को मिलाकर एक कहानी सुनाने वाली हूँ। देखो बच्चों, कहो कहानी। लालची कुत्ता। इस कहानी का नाम क्या है? लालची कुत्ता। तो बच्चों मैं इस कुत्ते का आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। देखो बच्चों, एक कुत्ता रहता है, उस कुत्ते का नाम राखी है। वो कुत्ते को बहुत जोर से भूख लगी रहती है। किसको? राखी कुत्ते को। तो भूख के मारे इधर उधर वो भटकने लगता है। उसको कुछ खाने के लिए मिले, मैं खाऊं ऐसा इधर खाने के लिए कुछ ढूंढता है। तो ढूंढने के लिए इधर उधर घूमता है। तो आगे जब जब वो आगे जाता है तब उसको एक जगह पर रोटी दिखाई देती है। तो कुत्ता खुश हो जाता है और रोटी मुंह में पकड़कर आगे जाने लगता है। जब वो आगे जाता है तो रास्ते में उसको एक छोटा सा नाला दिखाई देता है। नाले के ऊपर एक छोटा सा पुल है। जब वो नाले के ऊपर से यानी पुल के ऊपर से जा रहा था तो उसकी परछाई पानी में दिखाई दे रही थी। किसको? भूख रॉकी कुत्ते को। तो कुत्ता समझता और एक कुत्ता भी आ रहा है मेरे साथ, उसके मुंह में भी एक रोटी है, वो भी रोटी मैं खींच लूंगा ऐसा समझ के वो कुत्ता क्या करता है, पानी वाले कुत्ते में जो उसकी परछाई पानी में रहती है ना, उसकी तरफ मुंह करके चिढ़ाने लगता है। चिढ़ाने वो भी कुत्ता सेम रॉकी कुत्ता कैसा करता है वैसा ही वो ही करता है। तो इसको लगता है वो भी मेरे को चिढ़ा रहा है। तो देख के क्या करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है। कौन? राखी कुत्ता।
ये आगे बढ़ता है तो उसकी परछाई भी आगे बढ़ती है। तो इस कुत्ते को बहुत गुस्सा आता है, राखी को बहुत गुस्सा आता है। तो क्या करता है, पानी में जंप यानी छलांग लगाता है। तो कुत्ते के मुंह में जो रोटी थी ना, वो भी पानी में गिर जाती है। एक कुत्ता कितना मूर्ख है देखो, अधिक रोटी पाने के लिए जो मिली थी रोटी वो भी खो गया। तो ये कुत्ता कैसा कुत्ता हुआ, लालची कुत्ता। तो बच्चों हमसे इससे क्या सीख मिलती है, हमको जो भी मिला है ना उसमें खुश रहना चाहिए, अधिक लालच नहीं करना चाहिए। तो बच्चों आपको ये भी समझ में आया होगा, कहो कहानी, ये सब चित्र मिलाकर एक कहानी बनाई, आपको सुनाई। आप भी ये कहानी को याद रखना। पेज नंबर 17 ओपन करो बच्चों, पेज नंबर 17। 17 में क्या है बच्चों, चित्रों के नाम लिखो। इधर अलग अलग तरह के चित्र दिए गए हैं। इस चित्र को देखकर उसमें रंग भरना है। पहले इस चित्र का नाम नीचे के साइड में लिखना है। देखो बच्चे, हेडिंग क्या है, चित्रों के नाम लिखो और उनमें रंग भरो। फर्स्ट वन चित्र कौन सा है, बोलो। फर्स्ट वन चित्र नल। आपको इस चित्र में कौन सा भी कलर भर सकते हैं, आपको जो कलर पसंद है वो जो पसंद है वही रंग इसमें भर सकते हैं। फर्स्ट वन चित्र कौन सा है, नल। तो नीचे के साइड में लिखो, नीचे जो बॉक्स दिया गया ना उसमें क्या लिखना है, फर्स्ट चित्र का नाम क्या है, नल। सेकंड यानी दूसरा आगे वाला, कप। कौन सा चित्र है, कप, इसका नाम क्या है, कप। नेक्स्ट यानी आगे वाला, एक थाली में बहुत सारे फल है, तो ये चित्र कौन सा है, फल। नल के नीचे वाला चित्र कौन सा है, बोलो बच्चों, पहचानो, उसका नाम बोलो। नल के नीचे वाला चित्र घर का है, कौन सा है, घर। तो घर के आगे वाला चित्र कौन सा है, बोलो। घर के आगे वाला चित्र मटर। मटर मालूम है ना, आप खाते हैं ना सब्जी बना के पूरी के साथ, हाँ। नेक्स्ट, मटर के आगे वाला चित्र कौन सा है, बोलो, ये वाला, बोलो, हाँ कौन सा, करेक्ट, एकदम सही आंसर, बतख। घर के नीचे वाला चित्र कौन सा है, घर के नीचे वाला चित्र अचकन, बड़ा वाला कोट, मालूम है ना, घर में आपके बड़े लोग पहनते हैं। तो अचकन के आगे वाला चित्र कौन सा है, बोलो बच्चों, जल्दी जल्दी बोलना बाबा, कौन सा, अदरक। चाय में डाल के पीते हैं ना, सब्जियों में डालते हैं ना, हाँ। अदरक के आगे वाला चित्र कौन सा है, बोलो। अदरक के आगे वाला चित्र कटहल है। तो बच्चों हमने सारे चित्रों को देखा है और उसके नामों को भी नीचे लिखा गया है। अब सबको ये याद है ना, अब पहचानने में आता है ना कौन सा चित्र क्या है, इसका नाम क्या है, ये इसका ज्ञान आप प्राप्त किए ना, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट पेज ओपन करो बच्चों। देखो, वर्णों के बाद आने वाले वर्णों को लिखो।
हमने वर्णमाला को सीखा है ना, उसमें स्वर व्यंजन संयुक्त अक्षर। तो बच्चों इधर फर्स्ट वाला व्यंजन स्वर उसका अक्षर दिया गया है, उसके बाद आने वाला अक्षर आपको लिखना है। देखो नीचे दिए वर्णों के बाद आने वाला वर्ण लिखना है बच्चों। देखो फर्स्ट क्या है, अ के बाद आने वाला वर्ण कौन सा है, बोलो। हाँ करेक्ट, ओ के आने वाला आने वाला आ। तो बड़े ऊ के बाद आने वाला अक्षर कौन सा है, बोलो। बड़े ऊ के बाद आने वाला अक्षर रू है। ए के बाद आने वाला अक्षर कौन सा है, ए के बाद आने वाला अक्षर आई है। बड़े ई के बाद आने वाला अक्षर कौन सा है, बड़े ई के बाद आने वाला अक्षर ऊ है। तो बच्चे औ के बाद आने वाला अक्षर कौन सा है, औ के बाद आने वाला अक्षर अम है। क के बाद आने वाला अक्षर कौन सा है, क के बाद आने वाला अक्षर ख है। ग के बाद आने वाला अक्षर कौन सा है, ग के बाद आने वाला अक्षर घ है। न के बाद आने वाला अक्षर कौन सा है, न के बाद च। तो बच्चे छ के बाद आने वाला अक्षर कौन सा है, बोलो। छ के बाद आने वाला अक्षर ज है। ट के बाद आने वाला अक्षर ठ। प के बाद आने वाला अक्षर फ। ब के बाद आने वाला अक्षर भ। य के बाद आने वाला अक्षर र। ल के बाद आने वाला अक्षर व। तो बच्चों हमने क्या सीखा है, वर्णों के बाद आने वाले अक्षरों का ज्ञान प्राप्त किया है। उसके नीचे ही देखो बच्चों, नीचे दिए वर्णों के पहले आने वाले वर्ण लिखो, यानी इससे पहले आने वाला वर्ण यानी अक्षर कौन सा है। देखो पहला आ से पहले आने वाला अक्षर कौन सा है, वर्ण कौन सा है, अ। बड़े ई के पहले कौन सा वर्ण आता है, छोटा ई। बड़े ऊ के पहले कौन सा वर्ण आता है, छोटा वर्ण आता है झ। श्र से पहले कौन सा शब्द आता है, ज्ञ। प के पहले कौन सा वर्ण आता है, न। ध से पहले कौन सा वर्ण आता है, द। तो हमने क्या सीखा है बच्चों, वर्णमाला के वर्ण, सबसे पहले आने वाले वर्णों को भी सीखा है, बाद में आने वाले वर्णों को भी लिखना सीखा है। ये दोनों का ज्ञान हमने प्राप्त किया है ना बच्चों। ये सब में जो पढ़ाई ना, सबसे पहले क्या पढ़ाई बच्चों में आपको, देखो और बताओ। देखो और बताओ में हमने क्या क्या सीखा है, जानवरों के नाम को बताया गया है। चित्रों में रंग भरो, अलग अलग चित्र दिए गए थे, उसमें अलग अलग तरह के रंग भर दिए गए हैं। कहानी कहो कहानी। इसमें हम कौन सी कहानी सुनी है, हम लालसी कुत्ते की कहानी सुनी गई है। चित्रों के नाम लिखो, उधर अलग अलग चित्र दिए गए थे, वो चित्र पहचान कर हम करेक्ट यानी सही उसका नाम लिखना था, ये भी देखा गया है। वर्णों के बाद आने वाले शब्द वर्णों के बाद आने वाले वर्ण, ये भी हमने आप भी सीखा है। तो बच्चों ये सब याद रखना। धन्यवाद।